हाय एवरीवन, बहुत सारे बच्चों का कल संस्कृत का एग्जाम है। खंड ग देख लेते हैं, व्याकरण वाला पार्ट, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये एक सैंपल पेपर है, उसमें से मैंने सिर्फ व्याकरण वाला पार्ट लिया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैं बना चुकी हूँ। संस्कृत का मैराथन वीडियो भी है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, वहां से कुछ भी उससे बाहर नहीं आएगा, है ना, अगर आपने मैराथन वीडियो देखा है तो। फिर भी कुछ क्वेश्चंस फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य मिलाने को आएगा आपको। सो नीलम, यहाँ पे कुछ शब्द दिए रहेंगे जैसे कि पुष्पाणी, आपने, समुद्रम, तो आप मैच करेंगे, है ना। सुंदरत्मेषु, फिर है विविध वर्णा। तो यहाँ पे मैं आंसर के साथ दे रही हूँ। ये अभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही मैं आपसे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद कर लेना। नीलम समुद्रम, सुंदरत्मेषु आपने, आपने यानी दुकान, विविध वर्णा पुष्पाणी, बहुत अलग अलग रंग के पुष्प। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये ऐसे विलोम शब्द ये वाले देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। दिवस रात्रि, अंत बहि, अंत मतलब अंदर, बहि मतलब बाहर, दिवस यानी दिन, रात्रि यानी रात, सुखम यानी सुख, इसका हो जाएगा दुखम, विलोम लिखना था। अब ऐसे ही संधि वाले कुछ देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मम अपी, ममापी, ये मैं करा चुकी हूँ वैसे तो क्वेश्चन पेपर्स में भी और उसमें मैराथन में भी, ठीक है। माता एव, मातेव, तस्य प्लस उपरी, तस्योपरि, ठीक है, यो बन जाता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है उच्चारण का स्थान। तो जैसे ग बोलते हैं, ग जब आप बोलते हो तो आवाज कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। कौन से शब्द है जो कंठ से बोले जाते हैं, गले से आवाज आ रही है। द जब हम बोलते हैं तो दंत से आवाज आ रही है। दंत मतलब दांत, दांत पे आपकी जीभ टच होती है। श जब आप बोल रहे हो तो मूर्धा, श मतलब कि ऐसे जब ऐसे ऊष्मा जैसी एक फीलिंग हमारे मुख से फील होती है। ओके, सो ये याद कर लीजिएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें ये वर्ड्स में से आपको फिल करना है। अंडमान द्वीपपुंज डैश अस्ति, देन इसमें कौन सा आएगा? अव्यय, ये लिखना है। फिर अस्य डैश नाम काला पानी अस्ति, देशभक्त 10 वर्षानि डैश घोरम कष्टम शोडवाना, फिर काला पानी शब्दम श्रुत्वा डैश भीति भवति। तो अंडमान द्वीपपुंज कुत्र अस्ति, अस्य अपरम नाम काला पानी अस्ति, फिर देशभक्ति 10 वर्षानि यावत घोर कष्टम शोडवाना, फिर है काला पानी शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ आंसर्स दे दिए, ये चारों के आंसर है, ये चारों क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं खंड घ, पठित बोधनम। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर करना है। तो चलिए पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। ये पैराग्राफ है, तदा कश्चित पथिक तत्र आगच्छत, तब वहां पर एक पथिक आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, अयि बालका युष्माकम दुखस्य कारणम किम। उसने बच्चों को दुखी देखकर क्वेश्चन पूछा कि बच्चों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक अकथ्यत वयम 10 बालका स्नातुम आगता। तो जो बच्चों में नायक होता है वो कहता है कि हम 10 बच्चे स्नान करने आए थे। इदानीम नव एव स्मा, अब हम 9 हैं। एक नदाम मग्न इति, एक नदी में डूब गया। पथिक तान अगण्यत, पथिक ने फिर उन सबको गिना। तत्र 10 बालका तू आसन, लेकिन वहां पर तब 10 बालक थे। स नायकम आदिशत त्वम बालकान गणया, फिर उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बच्चों को गिनो। सह 9 बालकान एव अगण्यत, उसने फिर 9 बालकों को गिना। तो इसका आंसर्स देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पर एक पद में आंसर देना है और यहाँ दिया हुआ है एक वाक्य में आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ आंसर देखते हैं। जैसे पहला, क नदी मध्य मग्ना, तो बालका। बालकान दुखितान दृष्ट्वा क अपृच्छत, किसने बालकों को दुखी देखकर पूछा, देखा? पथिक ने। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पथिका कम गणितुम आदिशत, पथिक ने किसको गिनने का आदेश दिया? नायकम बालकान गणितुम आदिशत। ये आपको पैराग्राफ में से देख के आंसर करना है। ओके, फिर है भाषिक कार्य, युष्माकम इति पदे का विभक्ति। युष्माकम जो शब्द है इसकी क्या विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। ठीक, फिर है अकथ्यत पदे क लकार, लंग लकार। ओके, सो ये यहाँ तक का हमने देख लिया। अब कुछ 1-2 पैराग्राफ मैं सेकेंड वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं पैराग्राफ पे। सो आई होप all of you are going to love this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. All the best for your exams.